तो महाराष्ट्र में मुलाकातों का दौर चल रहा है। गुपचुप मुलाकातें हो रही हैं, तो इन मुलाकातों के कई बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। जो माना यह जा रहा है कि अंतिम दौर में जब मुलाकातें पहुंच जाएंगी तो उसका पटाक्षेप किया जाएगा और पता ये चल पाएगा कि कौन किसकी तरफ है और कौन क्या कुछ चाहता है। उधर अगर बात करें यहां पर हम दिल्ली की, तो दिल्ली में भी लगातार बैठकें जारी हैं। मानसून सत्र से पहले एनडीए की ओर से जो बड़ी बैठक है वो यहां पर होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में संसद सत्र के एजेंडे के साथ साथ परिसीमन बिल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आखिर सरकार की तैयारी क्या है और आज की इस बैठक का मकसद क्या है बताएंगे आपको। लेकिन जिस तरीके से मानसून सत्र को लेकर तैयारी कर ली गई है, 2026 में जो बिल बीते दिनों गिर गया था उसको अब पास करवाने को लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन वो बिल कौन से थे जरा ये जान लीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिल था यहाँ पर महिला आरक्षण विधेयक। लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण पर को लेकर के ये बिल है, जहां पे महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। बिल से महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। ये यहाँ पे इस बिल में प्रारूप में तैयार किया गया है। सितंबर 2023 में विशेष सत्र में ये पारित हुआ था। बता दें आपको कि इसके आगे ये विधेयक अब तक लागू नहीं हो पाया है क्योंकि संख्या बल की कमी की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया था। मानसून सत्र में परिसीमन बिल पर भी चर्चा होगी, जिसको लेकर के विपक्षी नेताओं की ओर से कई सवाल खड़े किए गए थे। सरकार इसे पारित करवाने की कोशिश करेगी और इसी को लेकर के मंत्रणा की जा रही है। परिसीमन के खिलाफ जो है एक तरीके से विपक्षी दल है। बताया हमने आपको कि जो परिसीमन बिल है उसको लेकर सरकार की मंशा पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। अब बात करते हैं परिसीमन विधेयक की, जिसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के कई राज्य जो है वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस बिल के आने से उनका जो एक तरीके से अधिकार है, जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो कई हद तक इससे प्रभावित होगी। लिहाजा अब इस बिल को पास करवाने को लेकर एनडीए की ओर से भी जो गुड़ागणित है वो शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट दिखाते से जुड़ी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार सरकार जो विधेयक लेकर आ रही है वे देश की रणनीति, चुनाव प्रणाली, आरक्षण, परिसीमन और सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक तरफ सरकार अपने अहम विधेयकों को पास कराने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, विदेश रणनीति और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मानसून सत्र से ठीक पहले एनडीए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गया है। सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। इस बैठक में संसद के आगामी सत्र का एजेंडा, महिला आरक्षण विधेयक और सबसे अहम परिसीमन बिल को लेकर चर्चा होगी। साथ ही बिल पास कराने के लिए एनडीए के दलों के सहयोग पर भी मंथन होगा। सबसे ज्यादा नजर परिसीमन बिल को लेकर होने वाली चर्चा पर रहेगी। लंबे समय से इस मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों में राजनीतिक बहस जारी है। ऐसे में सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ इस विषय पर साझा रणनीति तैयार कर सकती है ताकि संसद में विपक्ष के सवालों का प्रभावी जवाब दिया जा सके। मानसून सत्र सरकार के लिए इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत फैसले सरकार की राह आसान कर सकते हैं। सरकार विपक्ष के संभावित हमलों का जवाब देने की तैयारी में है। एनडीए की यह बैठक सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और संसद में एकजुट रणनीतिक पेश करने की दिशा में भी अहम मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि एनडीए की बैठक में परिसीमन बिल को लेकर क्या सहमति बन पाती है और मानसून सत्र के दौरान सरकार किन विधेयकों को प्राथमिकता देगी। संसद के अंदर सत्ता पक्ष की रणनीति और विपक्ष की घेराबंदी दोनों की तस्वीर इस बैठक के बाद और साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।